हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। तो इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम 4 पिलर्स में कंप्लीट करेंगे, यानी सिंगल वीडियो में हम 4 स्टेजेस कवर करेंगे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एंड एसएससी की भी कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डिस्कवरी, मॉडर्न रिसर्च एंड क्रोनोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सन ड्रू द मैप ऑफ हरप्पा फॉर द फर्स्ट टाइम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने हरप्पा को, यानी कि द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन, इसका जो शहर था हरप्पा, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम मैप में बनाया। द फर्स्ट मैपिंग ऑफ हरप्पा वॉज डन बाय सर अलेक्जेंडर कनिंगम, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एएसआई के ये फाउंडर थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने हरप्पा का फर्स्ट स्केच बनाया 1853 में और वापस हरप्पा को रिविजिट किया 1872 में, लेकिन एएसआई कब फॉर्म किया इन्होंने? 1861 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। देयरफॉर जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें हरप्पा की, तो हरप्पा कौन से रिवर के साइड में लोकेटेड है? तो रावी रिवर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का फर्स्ट मैप किसने बनाया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए एनेक्सीमेंडर ने वर्ल्ड का फर्स्ट मैप बनाया था, एनेक्सीमेंडर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट विच प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरप्पा में फर्स्ट साइट को बाद में डिस्कवर किया गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम ने हरप्पा को तब देखा था जब इंडिया में रेलवेज को सेटअप किया जा रहा था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद जो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिस्कवरी हुई थी हरप्पा की, इट हैपेंड इन द ईयर 1921 by Dayaram Sahani at the place called as Harappa. आर्कोलॉजिस्ट थे इसके दयाराम साहनी, वर्किंग अंडर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। करंट में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर्म कब हुआ था? 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा अगर हम अदर साइड्स ऑफ हरप्पा की बात करें, लाइक मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो इन द ईयर 1922 में डिस्कवर किया गया था, जस्ट एक साल बाद। और इसको डिस्कवर किया था आरडीबी ने, यानी कि आर डी बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइट है, इट इज़ धोलावीरा। धोलावीरा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था और ये गुजरात में सिचुएटेड हरप्पा की एक इम्पॉर्टेंट साइट है। द नेक्स्ट वन इज कालीबंगन। कालीबंगन का लिटरल मीनिंग होता है ब्लैक बैंगल्स। काली मतलब ब्लैक, बंगन इट इज़ एसोसिएटेड विद बैंगल्स, तो इसको सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स ऑफ हरप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड इसके अलावा इसको फाउंड किसने किया था, इसको एक्सकेवेट किसने किया था? तो बीबी लाल ने इसे एक्सकेवेट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, लाइक मोहनजोदारो आर डी बनर्जी, हरप्पा दयाराम साहनी, धोलावीरा आर एस बिस्ट एंड कालीबंगन बीबी लाल। So next question is the term Indus Valley Civilization was first used by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल इन द ईयर 1924 इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टर्म यूज़ किया था। So he formally announced the discovery of this civilization to the world through scholarly publications के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड को अनाउंस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के एरिया पे, यानी कि 3 कंट्रीज़ को कवर करता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1924 में इन्होंने ऑफिशियली
ये डिक्लेयर किया था अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2500 BC टू 1750 BC अप्रॉक्सीमेटली इसका टाइम पीरियड माना जाता है. It broadly covers the mature Harappan phase during which urban centers like Harappa and Mohenjo-daro flourished. ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से पहले आई थी. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू हमें इसकी क्रोनोलॉजी यानी कि इसके ऑर्डर के बारे में पता चला था. सो बेसिकली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Next question is, which one of the following archaeologists discovered the Harappa site of Indus Valley civilization? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था हरप्पा को. आर डी बनर्जी ने किसे डिस्कवर किया था? मोहनजोदारो को. मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मौत का टिला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मोहनजोदारो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. और ये कौन से रिवर के साइड में सिचुएटेड है? तो इंडस रिवर के साइड में सिचुएटेड है. इसके नाम से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था, जो अगेन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो अगर हरप्पा के डिस्कवरी की बात करें तो 1921 में डिस्कवर हुआ था ये बाय दयाराम साहनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा इंडस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कंटेम्पोरेरी थी, यानी आस पास सेम टाइम पीरियड में ये चल रहे थे अप्रॉक्सीमेटली, हम कह सकते हैं. इसके अलावा अगर इसका एज पूछा जाए तो ये ब्रॉन्ज एज पीरियड को बिलोंग करती है. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को देखेंगे और उनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज थ्रू आउट. करेक्ट है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ब्रिक्स थे, जो वॉल्स थी, वो पक्के जो पत्थर थे उनसे बनाई गई थी, बर्न्ड ब्रिक से बनाई गई थी. बिल्डिंग्स वर बिल्ट ओनली ऑफ स्टोन. ये गलत है. यूज़ ऑफ आयरन टूल्स वॉज कॉमन. नहीं, आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था. सिटीज़ लैक ड्रेनेज सिस्टम. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ड्रेनेज सिस्टम हर सिटी में प्रेजेंट था एक्सेप्ट वन सिटी, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में. तो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. सो standardized burnt bricks were used. The Indus Valley civilization extensively, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में used baked यानी burnt bricks of standardized size, और ये रेशियो था 1:2:4, a unique urban feature. अर्बन प्लानिंग की बात करें, burnt bricks were used in houses, drains, wells and public structures. इसके अलावा हर घर में एक कुआं पाया जाता था. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडिकेटिंग एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन इंडस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली in which of the following Indus Valley civilization sites was drainage system absent? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनवाली में जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एब्सेंट है. इसके अलावा सारी सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में. Unlike most of Harappan cities, Banwali lacked a well-developed drainage system, which is considered an exception of Indus Valley civilization. Structural simplicity: houses at Banwali did not have standardized covered drains, commonly found in Harappa and Mohenjo-daro की cities में ये situated था, लेकिन बनवाली में नहीं. बनवाली की बात करें तो ये कहाँ पे situated है? हरियाणा में ये present Indus Valley civilization की एक important site है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:2:4 इसका स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक का साइज था.
सो 1:2:4 होगा यहाँ पे। थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ का ये रेशियो है। यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस साइट्स, यानी कि सारी साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी उसमें सेम रेशियो के ब्रिक्स पाए जाते थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, कालीबंगन हो, लोथल हो, जो इंडिकेट करता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल एक पोर्ट टाउन भी था इंडस का, और ये कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है। कालीबंगन राजस्थान में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which site shows the most advanced water management system of Indus Valley civilization? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोलावीरा। धोलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये गुजरात में सिचुएटेड है, जहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा गया था। धोलावीरा in Gujarat has the most sophisticated water management system of the Indus Valley civilization. यहाँ पे series of reservoirs पाए गए थे. The city had large stone lined reservoirs, canals, dams and underground cisterns to store rainwater and divert seasonal streams, which is an important, very important feature of Indus Valley civilization. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which site shows the evidence of fire altars in Indus Valley civilization? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगन। तो कालीबंगन में फायर अल्टर्स पाए गए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। फायर अल्टर्स और प्लग्ड फील्ड्स पाए गए थे कालीबंगन में। तो प्लग्ड फील्ड्स भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लग्ड फील्ड्स। Fire altars, Kalibangan, Rajasthan provides a clear archaeological evidence of fire altars arranged in a row suggesting ritual practices. रिचुअल सिग्निफिकेंस की बात करें, दीज अल्टर्स इंडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ फायर वर्शिप, यानी यहाँ पे आग की पूजा होती थी, पॉसिबली लिंक्ड विथ अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस। ऑल्दो यहाँ पे वैदिक एज से पहले की सिविलाइजेशन मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट स्टिल इसका एक रिलेशन बताया गया है कि ये प्री वैदिक पीरियड से पहले की थी, जहाँ पे काइंड ऑफ हम कह सकते हैं फायर को वर्शिप किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which Harappan site is unique for being divided into three distinct parts, that is citadel, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन इंस्टेड ऑफ टू, यानी कि जर्नली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स थे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन ऐसा कौन सा साइट है जिसमें तीन पार्ट्स थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धोलावीरा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. Three-part urban division was seen in Dholavira. Dholavira is a unique among Harappan sites for its division into citadel, यानी कि upper town, middle town and lower town. Advanced urban planning यहाँ पे देखी गई थी. This tripartite division reflects highly sophisticated town planning and social organization in Harappa. इसका distinctive feature ये है कि most Harappan sites such as Harappa and Mohenjo-daro show a bipartite division, यानी कि या फिर citadel और लोअर टाउन होते थे, लेकिन धोलावीरा में 3 डिवीजन देखी गई थी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेनरी. तो ग्रेनरी वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में. मोहनजोदारो इसको माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है. लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, द ग्रेनरी एट मोहनजोदारो इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट द साइट इन टर्म्स ऑफ एरिया. इसका इकोनॉमिक रोल ये था कि इट वॉज लाइकली यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन, यानी कि एक्स्ट्रा ग्रेन को स्टोर करने के लिए, इंडिकेटिंग सेंट्रलाइज्ड collection and redistribution. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडस वैली टाउन प्लानिंग वाज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रिड पैटर्न्स विथ राइट एंगल ट्रीट्स, यानी कि ग्रिड फॉर्म में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड था. एंड यहाँ पे जो ग्रिड्स थे वो 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट थे, ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं. प्लान्ड अर्बन लेआउट
Indus Valley cities were laid out on a grid pattern with streets and lanes intersecting at right angles, यानी 90 डिग्री में streets और lanes एक दूसरे को intersect करती थी. एक और important feature है कि जो दरवाजे थे वो रोड के साइड ना खुल के रोड के पीछे के साइड पे खुलते थे. ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी एक important feature है इंडस वैली civilization का. Mean streets ran north, south and east west, dividing the city into rectangular blocks. Next question, which was the only site of Indus Valley civilization that has an artificial brick dockyard? Correct answer for this question will be option number A, यानी कि लोथल. तो लोथल ये एक पोर्ट सिटी थी, जैसे मैंने आपको बताया था पोर्ट टाउन था ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन गुजरात. सो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ पे प्रेजेंट था. लोथल विच इज लोकेटेड इन गुजरात इज द ओनली इंडस वैली साइट वेयर एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मेड अप ऑफ बर्न्ड bricks has been discovered. The dockyard indicates overseas trade with regions like Mesopotamia through Arabian Sea. तो अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. अदर देन दैट अगर हम अदर साइट्स की बात करें लाइक कालीबंगन, तो कालीबंगन में क्या क्या पाया गया था? फायर अल्टर्स जो दिखाते थे कि आग की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, और प्लग्ड फील्ड्स यानी ये खोदे हुए खेत भी यहाँ पे पाए गए थे. नॉट अ डॉकयार्ड. इफ़ यू टॉक अबाउट हरप्पा, तो हरप्पा एक रिवराइन इनलैंड सिटी था, एक पोर्ट टाउन नहीं था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं पाया जा सकता है. एंड अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया गया था. एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया गया था? ग्रैंडरी पाया गया था, जो हमने डिस्कस किया है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज द माउंड ऑफ डेड? तो काफ़ी इजी है ये, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. मोहनजोदारो इज नोन एज द माउंड ऑफ डेड. सो मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड. आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द लार्ज माउंट्स ऑफ ruins accumulated over centuries, giving the site its characteristic appearance. Therefore, it is called as mound of dead. If we talk about other options like सूतका गन्नौर, तो सूतका गन्नौर की बात करें तो सूतका गन्नौर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बात हुई ही है तो हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. तो अगर हम बात करें रोपार की, तो रोपार इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोपार. एंड अगर हम बात करें सूतका गन्नौर की, तो सूतका गन्नौर क्या है? वेस्टर्न मोस्ट साइट है. सूतका गन्नौर यहाँ पे लिखा है, सूतका गन्नौर वेस्टर्न मोस्ट साइट है. नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एन के बाद क्या आता है? एम आता है. तो मांडा क्या है? यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है. एंड सदर्न मोस्ट साइट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पे क्या है? दाइमाबाद सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. एंड अगर इंडस की बात करें तो अराउंड 1400 साइट्स को अभी तक डिस्कवर कर दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट फोर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे किलाबंदी नहीं की गई थी. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चान्हू-दारो. तो चान्हू-दारो इट इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं देखा गया था. चान्हू-दारो इज द ओनली हरप्पन सिटी विच डज नॉट हैव फोर्टिफाइड citadel. The Chanhu-Daro has given evidence of factories of various figurines like seals, toys, bone implements. So it has been interpreted that it was a settlement, with a lots of artisans and was an industrial town. Also, चान्हू-दारो को इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे टॉयज, सील्स, इन सभी के एविडेंस मिले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया की बात करें तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. और लार्जेस्ट साइट क्या है? राखीगढ़ी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. वेयर वॉज द बियर्डेड मैन, यानी कि प्रीस्ट किंग स्टीटाइट स्टैचू डिस्कवर्ड?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदारो में ये बियर्डेड मैन पाया गया था. बियर्डेड मैन और द प्रीस्ट किंग स्टीटाइट स्टैचू वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, जो करेंट में सिंध में प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. द स्टैचू डिपिक्ट्स अ dignified male figure with a beard, robe and a headband, possibly representing a priest or elite figure in Harappan society. Although यहाँ पे क्लासेस का क्लियर एविडेंस नहीं देखा गया है, डिवीजन ऑफ क्लासेस आई वुड से, बेसिकली क्लासेस देखी गई थी अपर क्लास एंड लोअर क्लास, क्योंकि इनके हाउसेस के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस था. तो यहाँ पे बेसिकली जो बियर्डेड मैन है, इसे माना जाता है कि ये कोई बड़ा इंसान था जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते थे काइंड ऑफ. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड्स हैज़ बीन फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन, जहाँ पे फायर ऑल्टर्स भी पाए गए थे. अदर देन दैट अगर हम बात करें कालीबंगन की, तो ये कौन से रिवर के साइड में प्रेजेंट है? घग्गर रिवर के साइड में ये प्रेजेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. Archaeologists discovered evidence of ancient plugged fields at Kalibangan, Rajasthan, indicating agricultural practices of Harappan people. The fields show well-defined furrows in a grid pattern, suggesting systematic sowing techniques present in Rajasthan और कालीबंगन. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. And the next question is, which Harappan city lacked a fortified citadel? आई थिंक हमने ये डिस्कस किया है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि चान्हूदारो, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस करना बेटर होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि हरप्पन साइट और उनके फीचर्स सही हैं या नहीं. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन में फायर अल्टर्स पाए गए थे. ऑफकोर्स पाए गए थे, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. लोथल जो गुजरात में है, यहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया था. ऑफकोर्स पाया गया था. ये क्या था? पोर्ट टाउन था. एंड नेक्स्ट वन इज धोलावीरा में वाटर रिसोर्सेज थे. ऑफकोर्स धोलावीरा में सबसे ज़्यादा अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा था. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में डिफाइन भी किया है, आप इसे सिंपली पढ़ सकते हैं क्योंकि इनको हम डिटेल में डिस्कस तो ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर एंड लार्ज ओपन असेंबली ग्राउंड इज फाउंड एट विच प्लेस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोलावीरा में ही पाया गया था स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है, इज यूनिकली फेमस फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग एंड डिस्कवरी ऑफ लार्ज ओपन एरिया, जहाँ पे हम कह सकते हैं स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था हमने इंडस में, और माना जाता है कि यहाँ पे सेरेमनीज को परफॉर्म किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉर्स. सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. हरप्पन सील्स कॉमनली डिपिक्ट यूनिकॉर्न्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, बुल्स, टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स ऑफन यूज फॉर ट्रेड और रिलीजियस पर्पसेस. यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हॉर्स को देखा गया था, वॉज नॉट डिपिक्टेड इन हरप्पन सील्स, सजेस्टिंग दैट हॉर्सेज वर नॉट डोमेस्टिकेटेड और कल्चरली सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द मैच्योर हरप्पन पीरियड. ये आपको ध्यान में रखना है, यानी हॉर्स को नहीं देखा गया था हरप्पन के टाइम पे. The organic relationship between ancient culture of Indus Valley civilization and Hinduism of today is proved by the worship of. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. तो हड़प्पा के जो लोग थे वो बेसिकली नेचर को ज़्यादा वर्शिप करते थे. वो मानते थे कि जो मदर गॉडेस हैं दैट इज़ द अर्थ ओनली, और ये नेचर की पूजा पे ज़्यादा विश्वास करते थे. So there has been evidence that the people of Indus Valley civilization believed in some form of animal stone and nature worship. People worshipped mother goddesses. यहाँ पे पशुपति सील को भी पाया गया था, जिसे प्रोटो शिवा वर्शिप कहा जाता है. एनिमल्स को सील्स पे भी डिपिक्ट किया गया था, लेकिन कोई भी टेम्पल्स का एविडेंस यहाँ पे नहीं देखा गया है. एंड ग्रेट बाथ की बात करें तो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में पाया गया था, ऐसा माना जाता है कि उसको रिचुअल बेदिंग के लिए यूज़ किया जाता था. एंड यहाँ पे ट्री वर्शिप और स्पेशली पीपल जो पेड़ है इसकी वर्शिप की जाती थी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स वाज.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेयरली इगैलिटेरियन, यानी कि द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन वॉज फेयरली इगैलिटेरियन, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी और इक्वल राइट्स पे बिलीव किया जाता था। द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो एविडेंस ऑफ आर्मीज, यानी कोई आर्मी नहीं थी, कोई किंग नहीं था, स्लेव्स नहीं थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, प्रिजन एंड अदर of negative traits that we traditionally associated with early civilization, यानी कि यहाँ पे सिंपली टू क्लासेस का एविडेंस देखा गया था, यानी कि कुछ लोग जो रिच थे एंड कुछ लोग जो पुअर थे, उनके सेपरेट हाउसेस। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई थी लाइक किंग आर्मीज जिसके थ्रू सोसाइटी में डिफरेंस बनता ऑफ क्लास। So, if there were neither slaves nor kings, a more egalitarian system of governance may have been practiced. Next question. Which among the following has not been found in the excavation of Harappan sites? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेम्पल्स विद शिखर्स, यानी कि टेम्पल्स तो पाए ही नहीं गए थे, ड्रेन्स पाए गए थे, फोर्ट पाया गया था, रिजर्वेयर्स थे, बट टेम्पल्स नहीं थे। नो टेम्पल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पन पीपल यूज्ड टू वर्शिप मदर एंड पशुपति महाराज। योनि एंड लिंगम वर्शिप कल्चर एंड अदर and also prevalent in Harappa. Next question. Where do the rivers flowing in the Harappan civilization mostly originate? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम द हिमालय से बहते हुए रिवर्स आती थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। These rivers, the rivers flowing through Indus Valley civilization mostly originate from Himalayas like Ravi, Indus, Ghaggar and Satluj, Beas, etc. Indus have 5 tributaries. कौन कौन सी हैं? वितास्ता, चंद्रभागा, Iravati, Vipasha and Shatadru. Among these, Shatadru is the biggest tributary of Indus. This you have to keep in mind. Next question. Which animal was used the most in the pictographic script of Indus Valley civilization? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिश को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव टू बी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, fish must have also been found in abundance. Hence, fish must have been used the most in the seals of Indus Valley civilization. Also, in the pictographic script of Indus. Indus की जो script है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं. It is undeciphered. इसके अलावा अगर हम बात करें इंदस के बारे में, तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे वो इंदस जो सिविलाइजेशन है उसे मेलूहा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इकोनॉमी, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एंड दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय हरप्पन्स फॉर विच द ग्रीक्स कॉल्ड द रीजन सिंडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉटन को फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही उगाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सो हरप्पन कॉटन सिविलाइजेशन, द हरप्पन्स वर अमंग द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन एंड प्रोड्यूस्ड कॉटन टेक्सटाइल्स एज एविडेंस बाय सीड्स, फाइबर्स एंड स्पिंडल वॉल्स फाउंड एट द साइट्स ऑफ मोहनजोदारो एंड लोथल। ग्रीक रेफरेंस कहता है कि सिंडन कॉटन का दूसरा नाम है, जिसे ग्रीक्स लोग कॉटन को सिंडन कहते थे, बिकॉज ऑफ द फाइन कॉटन क्लोथ सिंडन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडस रीजन। ऑल्सो ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन था इट वॉज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हरप्पन साइट वॉज फेमस फॉर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चान्हुदारो एंड लोथल। चान्हुदारो के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था कि ये इंडस्ट्रियल सिटी थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोथ चान्हुदारो जो सिंध में है एंड लोथल जो गुजरात में है वर द मेजर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्पेशलाइजिंग इन बीड मेकिंग, शेल ऑर्नामेंट्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन क्राफ्ट। इसका आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये रिवील करता है कि इंडस में ऐसी वर्कशॉप्स थी जहाँ पे सब काम होता था, ड्रिल्स, बीड्स एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दी सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रॉप वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय हरप्पन्स।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीट वॉज द फर्स्ट क्रॉप जो हड़प्पन्स ने कल्टीवेट की थी। ऐसा माना जाता है कि वीट और बार्ले ये टू मेजर क्रॉप्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इरिगेशन प्योरली रिवर्स और रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करता था। ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, किसको, कैटल्स को, शीप्स को और गोट्स को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे जर्नली। सो अगर हम बात करें, हड़प्पन्स वर अमंग द फर्स्ट टू कल्टिवेट wheat in the northwestern parts of the Indian subcontinent. Wheat, along with barley, formed the staple food of Harappan civilization, supporting urban populations. Next question. The Harappans had commercial relations with. Correct answer for this question will be option number C, Mesopotamia. Mesopotamia और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ हमारे रिलेशंस थे। सो जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा करके रेफर करती थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रेड रिलेशनशिप ड्यूरिंग द लेटर थर्ड मिलेनियम वॉज डायरेक्ट वन, शिप्स फ्रॉम मेलुहा यानी कि इंडस डॉक्ड इन मेसोपोटामिया पोर्ट्स. On the other hand, there is nothing to suggest that people from Mesopotamia reached Indus, so it is clear that Harappans conducted the trade between the two civilizations. So the next question is, identify the wrong pair of imported goods and their sources. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑपर खेतरी राजस्थान करेक्ट है। लेपिस लजूली ये अफगानिस्तान में है एंड इसे शॉर्टुगाई कहा जाता है, इट इज़ करेक्ट। टिन इट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, ये भी करेक्ट है। एंड गोल्ड ये मेसोपोटामिया से हम इंपोर्ट नहीं करते थे, तो ये गलत है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Gold sources, Harappans did not primarily import gold from Mesopotamia. Instead, archaeological and trade evidence indicates that gold was obtained from regions such as Afghanistan, Persia and Kolar goldfields of Karnataka, जो इंडिया के साउथ इंडिया में ही प्रेजेंट थी, कर्नाटका में, rather than Mesopotamia itself. सो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, कॉपर खेतरी राजस्थान करेक्ट। द हड़प्पन सोर्स्ड कॉपर फ्रॉम खेतरी माइन से लेते थे एंड पॉसिबली फ्रॉम द अदर रीजन सच एज बलूचिस्तान एंड ओमान। लापिस लजूली की बात करें, राजस्थान अफगानिस्तान में है ये, एंड लापिस लजूली वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान विथ शारसुघाई रिप्रेजेंटिंग अ हड़प्पन आउटपोस्ट इन द रीजन नियर द लापिस माइंस। एंड टिन की बात करें, टिन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, वॉज ऑब्टेन थ्रू ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड पॉसिबली ईरान इन सेंट्रल एशिया. Next question. Which color was generally used on pottery in Harappa? Correct answer for this question will be option A यानी कि red. सो रेड वेयर पॉटरी यहाँ पे बेसिकली होती थी. मोस्ट हरप्पन पॉटरी वॉज मेड अप ऑफ रेड और रेड बर्निश्ड क्ले often polished to a smooth finish. Decorative motifs, many vessels were painted with black geometric designs और animal motifs on the red surface. Material एंड टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे फाइन क्ले को यूज़ किया जाता था एंड फायरिंग टेक्निक्स वर अलाउड फॉर ड्यूरेबल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग पॉटरी विच वॉज वाइड स्प्रेड अक्रॉस sites like Harappa, Mohenjo-daro and Lothal. Next question. The Harappan weights were generally made up of. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, यानी कि चर्ट से बने होते थे हरप्पन्स के वेट. तो हरप्पन्स जो वेट मेजर करने के लिए यूज़ करते थे दैट वाज मेड अप ऑफ चर्ट. हरप्पन वेट्स वर जनरली मेड अप ऑफ चर्ट, जो एक हार्ड और फाइन ग्रेन्ड स्टोन होता है दैट अलाउड प्रिसीजन इन मेजरमेंट. द वेट्स वर क्यूबिकल इन शेप, यानी क्यूब शेप के थे, and followed a binary and decimal system reflecting a highly developed trade and measurement system. Next question. There are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुमेरिया. तो सुमेरियन सील्स और मोहनजोदारो के सील्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं विच इंडिकेट्स दैट हरप्पन्स का एक और ट्रेड रिलेशन था विद सुमेरियन सिविलाइजेशन. So one of seal of Mohenjo-daro shows a half human, half buffalo monster attacking a tiger. This may be a reference of the Sumerian myth of the monster created by Aruru, the Sumerian earth and fertility goddess, to fight Gilgamesh, the hero of the ancient. तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको पढ़ लेनी है फॉर रेफरेंस के लिए, ताकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज
agriculture. Option number A will be the correct answer. So the main occupation of the people of Indus was agriculture. ये लोग wheat, barley, राइस, सीड्स और मस्टर्ड को ग्रो करते थे. मेन जो मेजर क्रॉप्स थी वो वीट और बाले थी. हरप्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ. करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन का यूज़ उनको नहीं पता था. सो हरप्पन्स iron was not known to the Harappan sites. Harappan cities were a part of Indus Valley civilization, which was held after the Chalcolithic period of Stone Age. तो Chalcolithic period of Stone Age के बाद ही से पहले आया था के बाद आया था हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन. बेसिकली यहाँ पे स्टोन्स के ही टूल्स बने हुए होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विथ विच रिवर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बुगावो रिवर. सो लोथल इज लोकेटेड बिटवीन द साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बुगावो इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात. इट्स डॉकयार्ड वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर ऑफ बुगावो. ये आपको ध्यान में रखना है. खग्गर के पास कौन सिचुएटेड था? कालीबंगा सिचुएटेड था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which letter of English language was most used in the चित्राक्षर स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी कि इंडस की जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम सबसे ज़्यादा बार देख सकते हैं उनकी स्क्रिप्ट में. सो आंसर हो जाएगा यू लेटर को ज़्यादातर देखा गया है उनकी स्क्रिप्ट में, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव हरप्पन सिटी. यानी सबसे बड़ी हरप्पन सिटी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राखीगढ़ी विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा. Rakhigarhi was a large Harappan town known in 1963 when the area was first surveyed. Archaeologists found that it is the biggest Harappan city and larger and more extensive. Next question. The largest of the cities found in the post-independence India is found at. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात में पाई गई हैं. सो द स्टेट विच हैज़ अकाउंटेड फॉर द हाइस्ट नंबर ऑफ हरप्पन सिटीज साइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इज गुजरात. गुजरात हैज़ बीन द मेन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो हरप्पा की साइट्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस देखी गई थी. यहाँ पे बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन में जो बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी, इनको यूज़ किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज़. ये भी आपको ध्यान में रखना है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा हमने डिस्कस नहीं किया आई थिंक डांसिंग गर्ल भी मिली थी. डांसिंग गर्ल किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज की बनी हुई थी. ये आपको ध्यान में रखना है. So next question. The Pashupati seal depicts a deity surrounded by 4 animals. Which one of the following is not one of them? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लायन. सो पशुपति जो सील थी यहाँ पे 4 मेन एनिमल्स थे विच वो बुल, टाइगर, राइनोसॉरस एंड एलिफेंट. यहाँ पे दिया बुल, टाइगर नहीं है, राइनो एंड एलिफेंट. यहाँ पे 4 एनिमल्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्कॉलर सजेस्टेड दैट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वॉज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्टर फेयर्स सर्विस. तो वॉल्टर फेयर सर्विस इन्होंने सजेस्ट किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया था. It suggested that the decline of Indus Valley civilization was due to ecological imbalance. जैसे कि रिवर्स में रिवर कोर्स बढ़ जाना यानी कि फ्लड आ जाना एंड डिफॉरेस्टेशन हो जाना, सॉइल इरोजन होना एंड क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ जॉइंट बरियल यानी कि मेल एंड फीमेल्स को साथ में दफनाया जाता था. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हरप्पा में ये देखा गया था कपल बरियल. So, archaeological excavations at Harappa have revealed joint burials where male and female were buried together, possibly indicating family ritual or significance. ऐसा यहाँ पे कहाँ देखा गया था? हरप्पा में देखा गया था. Such burials suggest that social and cultural practices of Harappans के social और cultural practices के बारे में indicate करता है. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.